HCF एंड LCM में पूछे जाने वाला क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आपने अगर एग्ज़ाम भी कभी भी दिया है ना और प्रीवियस ईयर, तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि नंबर वेन, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब 10 से किसी नंबर को डिवाइड दिया जाता है, ठीक है, लेट सपोज कि वो नंबर x है, उसको जब 10 से डिवाइड दिया जाता है तो यहाँ पे रिमाइंडर 9 बचता है। जब 9 से डिवाइड दिया जाता है, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो क्या रिमाइंडर बच रहा है भाई? 8 रिमाइंडर बच रहा है। अब जब 8 से किया जा रहा है तो 7 क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है। हर सिचुएशन में आप देखोगे ना तो कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा जहाँ पे जो डिफरेंस होगा ना, देखो यहाँ पे 10 से डिवाइड करने पे 9, 1 का डिफरेंस है, 9 पे डिवाइड करने पे 8, 1 का डिफरेंस है, 8 पे डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर, 1 का डिफरेंस है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को आगे भी मिलेगा। मैं क्वेश्चन और आपको करा दूंगा, 5-6 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को विथ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि नेगेटिव रिमाइंडर का एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, बहुत लोग अलग तरीके से बताते हैं, मैं अलग तरीके से आपको बताता हूँ नेगेटिव रिमाइंडर का, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 20 नहीं है, इसको 20 नहीं लो, नहीं तो पूरा कट जाएगा। ये है 17। अब आप जब इसको डिवाइड दोगे तो क्या डिवाइड दोगे? नॉर्मल आपका तरीका यही होता है, 2 आएगा। अब आप बोलोगे नेगेटिव रिमाइंडर कहाँ से आएगा? तो इसका जो डिफरेंस होता है ना, वही होता है नेगेटिव रिमाइंडर। 2 आया, 5 और 2 का डिफरेंस क्या है? 3, यही है नेगेटिव रिमाइंडर। अब ये नेगेटिव रिमाइंडर एक तरीके से जो आप नॉर्मली क्या पढ़ते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 17 है, तो मैंने इसको 4 से क्या किया? इनटू किया, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। और ये चीज़ जो होता है, ये नेगेटिव रिमाइंडर नॉर्मली आपको यहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि 20 आ गया और 20 से पीछे 17 है, 3 -3 पे, तो वो होता है नेगेटिव रिमाइंडर। आप ऐसे करो, लेकिन जो बेस्ट तरीका मैं अभी के लिए बता रहा हूँ आपको क्या है, वो ये है। क्यों ये है? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको वही चीज़ मैनेज करेगा, ठीक है, यही चीज़, सेम चीज़ आप दिमाग में रखना। अब क्या होता है इस क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में, कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो नेगेटिव रिमाइंडर -1, नेगेटिव रिमाइंडर -1, मैंने क्या बोला था, जो डिफरेंस होता है रिमाइंडर और डिवाइज़र का, वो क्या होता है? नेगेटिव रिमाइंडर। तो यहाँ पे भी नेगेटिव रिमाइंडर -1। और यही कॉमन चीज़ इस क्वेश्चन को आपको पकड़ने में मदद भी करेगा। मान लो एग्जाम बैठे हो ना, तो यही चीज़ आपको पकड़ने में मदद कर देगा। अब होता क्या है, और प्रोसेस मैं समझाता हूँ, उसके बाद से इस क्वेश्चन पे आऊँगा। अगर डायरेक्ट कराऊँगा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोगों में से, ठीक है। तो अब चलो, जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पे कि 5 को मैंने, आपको पता था कि यहाँ 17 था। अब समझो कि यहाँ पे आपको ना पता हो कि 17 हो, समझो कि x पता हो, ठीक है, आप वो दिमाग में लेके चलना। आपको पता हो कि यहाँ नहीं 17 नहीं है, आपको दे दिया कि 5 से डिवाइड, मैं बस एक नंबर पे बता रहा हूँ, ये 3 नंबर पे नहीं है, बस एक नंबर पे, ताकि आप बातों को समझ जाओ। ध्यान समझना, यहाँ पे 17 है जो कि हमें मालूम नहीं है, हमें बस मालूम है कि यहाँ पे x है, लेकिन आपको अभी मैं बता दे रहा हूँ कि 17। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, बस आपको ये बता दें कि यहाँ पे कुछ चीज़ है जो डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आ रहा है। आपको ये पता है कि -3 इसका ये है, -3 मतलब ये है। अब आप 2, अगर मान लो 2-3 -3 रिमाइंडर है इसका, 2 प्लस +2 और -3 क्या है? रिमाइंडर है। अब आप समझो कि यहाँ पे एक नंबर नहीं है, 2-3 नंबर है, और 2-3 नंबर का जब एलसीएम निकाल रहे हो आप, तो 20 आ रहा है, ठीक है, 20 आ रहा है। अब आप बताओ कि जो ये 20 आ रहा है, ये तो हम जब डिवाइड करेंगे तो पूरा 5 से कट जाएगा, तो हमें इसमें क्या माइनस कर दे कि ये 2 एज अ रिमाइंडर दे। यही क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, 2 एज अ, यहाँ पे 9, 8, 7 रिमाइंडर दिया है, यहाँ पे 2 एज अ रिमाइंडर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस नेगेटिव रिमाइंडर को इसमें से जब हम घटा देंगे तो 17 आ जाएगा, और 5 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये चीज़ क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, ये एक टर्म पे था और मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा। अब ये चीज़ बस आप अभी के लिए समझ लो, अब जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आप पूरा समझ जाओगे इस लॉजिक को। अब हो क्या रहा है एक्चुअली में कि -1 रिमाइंडर आ रहा है, किसको डिवाइड कर रहे हैं? 10 से, 9 से और 8 से। यानी कि अगर हम कोई ऐसा नंबर निकालें जो 10, 9 और 8 तीनों से डिवाइड होता हो, तो हम एलसीएम लेंगे, यानी कि 2 टू द पावर, यहाँ पर 8 दिया हुआ तो ऑलरेडी 8 से इंटू करेंगे हम, और यहाँ पे 9 5 45 होता है, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 दूना 10, तो 2 और 3 ऑलरेडी आया, तो एलसीएम जो आप निकालोगे
तो यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 5 हो जाएगा। 8 5 40, 40 इंटू 9 करोगे तो 360 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या नंबर, ये नंबर क्या है, ये इन तीनों का एलसीएम है। याद रखना, इन तीनों का क्या है, एलसीएम है। अब निगेटिव रिमाइंडर क्या है, -1। बस इसमें से अगर आप -1 कर दोगे तो 359 ऐसा नंबर होगा जो ये तीनों नंबर डिवाइड देंगे तो 9, 8 और 7 क्या बचेगा, रिमाइंडर। सेम एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था। अगर आपको अभी ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो, अगर वो एग्जाम्पल ना समझ में आया हो या फिर एक क्वेश्चन अच्छे से ना समझ में आया हो, तो जाके बैक करके देखो मैंने क्या बताया था अभी, कि माइनस निगेटिव रिमाइंडर कहाँ पे यूज़ हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों में माइनस निगेटिव है भाई। यहाँ पे तीनों में देखो तो माइनस कॉमन चीज़ क्या है, -1 रिमाइंडर जो है तीनों में कॉमन है। तो जो भी एलसीएम लेंगे उसमें से जो निगेटिव रिमाइंडर है जो तीनों में कॉमन, उसको माइनस कर देंगे तो एक ऐसी संख्या आ जाएगी जो 9, 8 और 7 से डिवाइड होगी। बाकी अगर इस क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, देखो कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज़रूरी था, कॉन्सेप्ट जानना भी ज़रूरी है। हर बार ऑप्शन की मदद से आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन की मदद से भी कर पाओगे, और पहले आपको वही ट्राई करना है। होता क्या है, आप ऑप्शन से कैसे करोगे, विद इन 5 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। कैसे करोगे कि यहाँ पे 10 पे डिवाइड देने पे 9 रिमाइंडर आता है, 9 डिवाइड देने पे 8 रिमाइंडर आता है। आपको पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है और हमें पता है कि जब उस नंबर को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर आ रहा है। पहले ऑप्शन देखेंगे तो जो भी रिमाइंडर, जैसे कि किसी चीज़ को, जैसे कि देखो एग्जांपल में फिर से बता रहा हूँ, 5 को मैंने डिवाइड दिया 17 से 15, 2 रिमाइंडर आया। अगर मैं इस 2 को इसमें से घटा दूँ तो ये पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 8 रिमाइंडर हुआ है, अगर मैं ऑप्शन में से -8 कर दूँ तो ये 31 हो जाएगा, 1531। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिवाइड बाई 9। यानी कि अगर मैंने 8 घटाया तो ये नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ द नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेबल बाई 9। तो इनका क्या सम ऑफ द नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, यानी कि ऑप्शन 2 खत्म। इसमें से भी अगर आप 8 घटाओगे तो ये 31 हो जाएगा। क्या इसका सम ऑफ द नंबर कितना है, 6 और 5, तो ये भी नहीं 9 से डिवाइड हो रहा है। इसमें से अगर आप 8 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चौथा चीज़, इसको भी करेक्ट देख लो कि शायद ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर 9 से करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, 6 और 4, 6 4 10, ये नहीं हो रहा 9 से डिवाइड, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये जानना हर क्वेश्चन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा सिमिलर, सेम क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर चाहो तो देख सकते हो, और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है, और लाइक भी कर सकते हो, मुझे इससे अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं और सिमिलर क्वेश्चंस, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप सारे क्वेश्चन ज़रूर देखना।